के इस सेशन को हम लोग प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस अवसर के लिए कि हम सुसमाचार के हृदय को देखने जा रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि इस महान सच्चाई को हम समझ पाए। यद्यपि प्रभु ऐसा बहुत सा महान रहस्य है जिसे एक इंसान होने के नाते हम संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, उसके बावजूद प्रभु आपके वचन जितना तक हमें आपके कार्य, विशेष करके आपके क्रूस पे मारा जाने को प्रकाशित करता है, प्रभु अनुग्रह करे कि हम उसे समझ पाए, विश्वास कर पाए और विश्वास योग्यता से ग्रहण कर पाए और उसे विश्वास करते हुए अपने जीवन को इस रूप से जिए कि हम दूसरों के सामने भी आपका सच्चाई को बांटते जाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, मुझे भी सहायता करें और ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग मसीह के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पे हमने सबसे पहले मसीह के पूर्व अस्तित्व, प्री एक्सिस्टेंस को देखे थे, फिर प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को देखे थे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के मानवता, और पिछले बार से हम मसीह के समाप्त कार्य को देख रहे हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र आपके सामने किया गया था, जहाँ पे यीशु मसीह का लाइफ, उसका जीवन आते हैं और उसका मृत्यु भी शामिल है, उसका मारा जाने का द्वारा उसने जो समाप्त कार्य को किया। और पिछले बार हम लोगों ने मेनली यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखे थे और उनके मारा जाने का विषय में भी हल्का सा हम लोग वहां देखे थे। तो यीशु मसीह का मारा जाने का तात्पर्य और महत्व का आज देखेंगे, विशेष करके यीशु मसीह का मारा जाने का प्रकृति और जो सिद्धांत वाकई में काफी थियोलॉजियंस का दृष्टि को आकर्षित किया है और काफी यह चर्चे में रहा है। यहाँ तक कि रिफॉर्म्ड बैकग्राउंड में भी उसे द डॉक्ट्रिन ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, मतलब संतुष्टि का सिद्धांत, मसीह का समाप्त कार्य, विशेष करके मसीह का मारा जाने का संबंध को रखते हुए इसी विषय को आज हम अध्ययन करेंगे। और यह जो संतुष्टि का सिद्धांत है, इसका बुनियादी विषय जो है वह है परमेश्वर का पवित्र न्याय से संबंधित है। यह परमेश्वर का पवित्र न्याय को लेकर है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं या कहते होंगे कि वे ईश्वर में विश्वास तो करते हैं लेकिन बाइबल के ईश्वर पे नहीं, जिन्हें यानी कि बाइबल के ईश्वर को क्षमा के लिए रक्तदान की आवश्यकता है, या किस प्रकार का ईश्वर है, इस तरह का तर्क लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि वास्तव में परमेश्वर सिर्फ एक तरफा इंसानों को उनके पापों से क्षमा करेंगे, लेकिन कोई उचित न्याय वो नहीं करेंगे। लोगों के दृष्टिकोण में एक अच्छा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो पापों के लिए सटीक दंड या न्याय नहीं देगा, लेकिन मनुष्य के सोच के विपरीत जब हम यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, उसका समाप्त कार्य को देखने लगते हैं, तो हम अद्भुत रूप से देख पाते हैं परमेश्वर के अच्छाई को। ठीक है, यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना हमें परमेश्वर का अच्छाई को प्रदर्शित करता है। जब परमेश्वर ने घोषणा की, ठीक है, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने घोषणा की थी अब्राहम के सामने कि वह सोदोम और अमोरा को के ऊपर न्याय करने वाले हैं, तो अब्राहम चिंतित हो गया और वो सोचने लगा कि परमेश्वर शायद दुष्टों के साथ साथ धर्मी लोगों को भी नष्ट करने वाला है। तो अब्राहम इस रीति से सोचने लगा और वो परमेश्वर से पूछने लगा, क्या कहने लगा, क्या सारी पृथ्वी का न्याय या न्यायाधीश या जज जो परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ जो न्यायाधीश है, अब्राहम जब परमेश्वर ने अब्राहम के सामने ये घोषणा की कि सदम और अमोरा को परमेश्वर न्याय करने जा रहे, तो अब्राहम सोचने लगे कि वहां पे तो बहुत सारा काफी दुष्ट लोग है, लेकिन परमेश्वर दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश करने वाला है। तो ऐसा सोचते हुए अब्राहम जो है यहोवा के सामने इन बातों को रखते हैं कि क्या सारी पृथ्वी का न्यायाधीश जो सर्वश्रेष्ठ जज है, क्या वो इंसाफ नहीं करेंगे, क्या वो न्याय नहीं करेंगे। उत्पत्ति में हम इन बातों को पाते। देखिए, अब्राहम की सोच बिल्कुल सही था। वह समझ गए थे कि सभी का सर्वोच्च जो न्यायाधीश है, सर्वश्रेष्ठ जो जज है, वह वही करता है जो सही है, जो सटीक है, जो न्याय है, जो इंसाफ है। एक न्यायाधीश जो बुराई को कभी दंडित नहीं करता वरन पाप को अनदेखा करता जाता है, वो अच्छा न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि वो न्याय या इंसाफ नहीं कर रहा होता है। देखिए, इस उदाहरण को काफी बार रखा गया है। मैं आज और एक बार इस बात को समझने के लिए, जब हम न्याय की बात कर रहे हैं ना, इस और इंसाफ की बातों को कर रहे हैं,
मान लीजिए किसी हत्यारे ने मेरा सारा परिवार का वालों का हत्या कर दी और वो पकड़ा गया, उसे कटघरे पे लाया गया, अदालत पे लाया गया। मानिए कि न्यायाधीश ऐसा कह रहा है, देखिए मैं तो बहुत दयालु आदमी हूँ, मैं बहुत प्रेमी आदमी हूँ, इसीलिए ये जो गुनहगार है उसको उसको मैं रिहा कर रहा हूँ। तो क्या वहां पे ये न्यायाधीश न्याय कर रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोग जो मेरे पक्ष में मेरे तरफ से आए हैं, वो लोग सोचने लगेंगे और कहने लगेंगे कि ये हत्यारा जितना भ्रष्ट है उससे अधिक भ्रष्ट ये न्यायाधीश से, क्योंकि यह न्यायाधीश हत्यारा के ऊपर कोई और मेरे ऊपर हुआ जुर्म का, मेरे विरुद्ध में हुआ जुर्म का कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है, जो हमारा परमेश्वर है बाइबल का, वो सच में पवित्र और न्याय परमेश्वर है। वो वही करता है जो न्याय है। और पिछली बार हमने ये भी देखा कि बाइबल का परमेश्वर न्यायी है और साथ ही साथ अपने न्याय में धार्मिक रहकर, उसका विचारों में धार्मिक रहकर वह जो है पापियों को धार्मिक भी ठहराता है मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर। इन बातों को हमने पिछले बार देखा था और आज हम देखेंगे कि यह मसीह का जो मारा जाना है, जिसके बुनियाद पर परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है और धार्मिक ठहराता है। ये मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह का मारा जाने का प्रकृति कैसा है, बाइबल किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का मारा जाने का विषय को हमारे सामने लाते हैं, किस रीति का ये प्रकृति है। तो दो मुख्य बातों को हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ये जो है जिसको स्थानापत्रता कहते हैं हिंदी में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी विकल्प। इसका अर्थ क्या है? किसी दूसरे के स्थान पर रखना को स्थानापत्रता कहते हैं, विकल्प कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मसीह का मारा जाने को हम इस संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहला मसीह का मारा जाने का प्रकृति, और दूसरा जो है उसे हम आने वाला स्लाइड्स में देखेंगे, जिसे सेपरेशन कहते हैं, यानी कि अलगाव। कि यीशु मसीह का मारा जाने में किस रीति का अलगाव, वहां पे किस रीति का त्यागा जाना वहां पे घट रहा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यीशु मसीह का मारा जाने का प्रकृति जो है वो सबसे पहले विकल्प के रूप में मारा जाते हैं। ठीक है, विकल्प यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर रखा जाना। और डॉक्टर आर.सी. स्प्रॉल का उदाहरणों में से दो उदाहरण को मैंने आज हमारे सामने में पेश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही नहीं है लेकिन उसी तरह का है, ताकि हम यह विकल्प का विषय को समझे। दो उदाहरणों को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और दो उदाहरणों में से द्वितीय जो उदाहरण है वह यीशु मसीह का विकल्प के रूप में प्रायश्चित का बलिदान को प्रदान करने के विचार के साथ वो मेल खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण यह है कि यह एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि एक भिक्षुक है, भिक्षुक यानी कि जो भीख मांगने वाला व्यक्ति, वो एक होटल में जाता है और वो बिरयानी ऑर्डर करता है। ठीक है, और बिरयानी खाने के बाद बिल बनता है 200 रुपया, और उसने अपने पॉकेट में देखा कि उसके पास केवल 100 रुपया है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा सिनारियो क्या घट रहा है यहाँ पे? मानिए कि आप वहां मौजूद थे, यदि आप उस भिक्षुक के बगल के कुर्सी पे बैठे हुए इंसान है और आप बड़े दयालु आदमी है और आपको दया आता है, और भिक्षुक के तरफ से, यहाँ भिक्षुक नहीं कर रहा है लेकिन भिक्षुक के तरफ से एक विकल्प के रूप में आप क्या कर रहे हैं? भिक्षुक के तरफ से होटल मालिक को आप 100 रुपये भरपाई कर देते हैं, और इसको देखते हुए भिक्षुक आपको धन्यवाद देता है और चला जाता है। तो जरा सोचिए, क्या होटल मालिक आपके द्वारा दिया गया रुपया जो 100 रुपया है को स्वीकार कर सकता है जब तक वो रुपया जायज है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब तक आपका पैसा जायज है और आप किसी और के कर्ज को विकल्प के रूप में चुका रहे हैं, वो रुपया अवश्य ग्रहण किया जा सकता है, अवश्य होटल मालिक इसे ग्रहण किया जा सकता है। कानूनी कोई इसमें तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जायज रुपया है, आप विकल्प के रूप में किसी और के लिए ये 100 रुपये को दे रहा है, तो अवश्य वो मालिक इसको ग्रहण करेंगे। और दूसरी उदाहरण को लेते हैं अभी, और इसमें काफी कुछ बदलावट है लेकिन सिनेरियो वही है। मानिए कि भिक्षुक है, और वो भिक्षुक मतलब जो भीख मांगने वाला, लेकिन इस बार क्या घटता है, वो एक होटल में जाता है। इस बार वो बिरयानी ऑर्डर नहीं करते। ठीक है, बिरयानी खरीदने के बजाय वो आप बिरयानी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। इस बार वो बिरयानी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। उसके बाद पकड़ा गया और होटल मालिक ने क्या किया? पुलिस को बुलाया, और इस बार भी आप वहां मौजूद थे।
और आप दयालु इंसान हैं और आपको दया आता है, और उस भिक्षुक के तरफ से इस बार आप क्या करते हैं, फिर से एक बार होटल मालिक को 200 रुपया देना चाहते हैं, और पुलिस से कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। लेकिन पुलिस वाला क्या करता है, इस बार होटल मालिक से कहता है क्या एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से इसे सुनिए, इस बार किसी के पास केवल पैसा कम होने का विषय नहीं है, वरन इस बार जो है ना, चोरी हुआ है और नियम या कानून को तोड़ा गया है। ठीक है, और इस बार होटल मालिक जो है वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि क्या वो आपके द्वारा प्रदान किया गया उस मूल्य को, उस 200 रुपये को स्वीकारेगा या नहीं। यह संपूर्ण रूप से वो होटल का मालिक स्वतंत्र है स्वीकारने में या उसे अस्वीकार करने में। इसी उदाहरण की दृष्टिकोण से मसीह का प्रायश्चित का कार्य को हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, यह उस भिक्षुक के अगली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति का विचार नहीं था, यानी कि यह आपका विचार नहीं था जो भिक्षुक के अगले कुर्सी पे बैठे थे। यह उस भिक्षुक के अगली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का विचार नहीं था कि कीमत को एक विकल्प के द्वारा भुगतान की जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि यह मालिक का विचार था, क्योंकि मालिक संपूर्ण रूप से स्वतंत्र था कि क्या वो उसे प्रदान करेंगे, किस रीति से उसे ग्रहण करेंगे। इसलिए यह भिक्षुक के अगली कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति के विचार नहीं था कि कीमत एक विकल्प के द्वारा, यानी किसी और के द्वारा कीमत जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार है, वरन यह मालिक का विचार था। वो परमेश्वर पिता था जिसने हमारे नैतिक अपराध और पाप की कीमत चुकाने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। पिता ने अपने एकलौता पुत्र से कहा, मानो कि उसने कहा ऐसा, मैं इन दोषी लोगों की ओर से जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है और जो अपने पाप के इस प्रायश्चित का कर्ज नहीं चुका सकता, आपका यानी कि पुत्र का भुगतान मूल्य कीमत जो है उसे स्वीकार करूंगा। ये विचारधारा किसका था? उसका नहीं था जो भिक्षुक के बगल में बैठा हुआ कुर्सी का व्यक्ति ना, वरन यह मालिक का विचार था। यह पिता परमेश्वर का विचार था जिसने पुत्र से कहा कि मनुष्य जाति के जो अपराधी लोग हैं, परमेश्वर के खिलाफ जिन्होंने पाप किया और जो स्वयं खुद से इस प्रायश्चित को प्रदान नहीं कर सकते, उनकी तरफ से यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, यीशु मसीह जो हमारा विकल्प है, उसके द्वारा प्रदान किया गया प्रायश्चित मूल्य, कीमत और भुगतान को स्वीकार करेंगे। ये किसका विचार था? यह मालिक का। देखिए, परमेश्वर अपनी धार्मिकता का परित्याग नहीं करता है, ठीक है, और ना ही अपना सत्य निष्ठा को त्यागता है। परमेश्वर के अनुसार वह यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि पाप को दंडित किया जाए, क्योंकि वह न्यायी है, वो अनदेखा नहीं कर सकते। यही मसीह का क्रूस का न्यायिता है, और क्रूस की दया इसमें देखी जाती है कि परमेश्वर ने एक विकल्प के द्वारा, अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजने के द्वारा, उसका क्रूस पे मारा जाने के द्वारा प्रायश्चित का मूल्य या भुगतान को स्वीकार कर लिया है। आई होप हम समझ रहे हैं। और शास्त्र से ये जो सब्स्टिट्यूशन है, विकल्प का हमारे स्थान पर मारा जाने का, इस वास्तविकता को हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसे हम पुराना नियम में भी देख पाते हैं, ये विकल्प का विषय को, ठीक है। मसीह का मारा जाने का प्रकृति को लेकर सबसे पहला हम किस बात को देख रहे हैं कि मसीह एक विकल्प के रूप में मारा गया, सब्स्टिट्यूशन के रूप में मारा गया, ठीक है। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रायश्चित का दिन के बारे में बातें की गया है, और वहां पे प्रायश्चित का जो कार्य हो रहा है, वहां पे दो वास्तविकता, दो सच्चाई को हम देख पाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पाप शोधन, यानी कि पाप निष्कृति का सच्चाई, जिसको एक्सपिएशन कहते हैं, और प्रोपिशिएशन, जिसको प्रायश्चित कहते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह जो हमारे स्थान पर विकल्प के रूप में मारा गया है, ठीक है, इसका यीशु मसीह का ये विकल्प के रूप में मारा जाने का जो प्रतिछवि है, इससे हम बाइबल में देख पाते हैं, जो कि पुराने नियम में ही मौजूद है, लेवीय व्यवस्था। और जब ये वास्तविकता यहाँ पर घट रहा था, उसमें दो वास्तविकताएं शामिल है ये विकल्प का मारा जाने में, ठीक है। सबसे पहला क्या है? पाप निष्कृति वहां पे शामिल है, और दूसरा क्या है? प्रायश्चित, यानी कि प्रोपिशिएशन, यानी परमेश्वर का धार्मिक क्रोध को शांत करना या उसके न्याय विचार को संतुष्ट करना।
तो इसको जब प्रायश्चित का दिन उस समय में इजरायली लोग पालन करते थे साल में, तो क्या होता था, लेवीय व्यवस्था के 16 अध्याय के अनुसार वहां पे महायाजक के पास क्या है ना, 2 बकरी को लेके आता था। ठीक है, 2 बकरी को लाते थे और चिड्डी फैला जाता था, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उसी तरह का एक प्रकार का सोचिए, वो चिड्डी डाला जाता था और उसी से ये तय होता था कि कौन सा बकरी के साथ क्या किया जाए। तो 2 बकरी हुआ करता था। तो सबसे पहला बकरी जो है, मानिए चिड्डी फेंका गया और एक बकरी को चिड्डी के द्वारा एक को ये पहला कार्य के लिए चुना गया, दूसरा को दूसरा कार्य के लिए। तो पहला बकरी के साथ क्या होता था, पहला बकरी के ऊपर में, उसके सर के ऊपर में महायाजक जो है अपना हाथ को रखता था। और हाथ को रखना जो है वो इम्प्यूटेशन यानी कि हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर का प्रतीक है। किस चीज का ट्रांसफर? परमेश्वर के लोगों का जो पाप है उसे उस बकरी के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका यह सिंबल था, इसका यह प्रतिछवि था जब महायाजक उस बकरी के सर पे अपना हाथ को रखता था। उसके बाद क्या किया जाता था, उस बकरी को इजरायली लोग जहां रहते थे तंबू का स्थान से बहुत दूर में ले जाया जाता था, रेगिस्तान में, जंगल में, ताकि वो बकरी जो है कभी भी दोबारा वहां पे लौट के ना आ सके। ये किस चीज का चिन्ह था? इसे पाप शोधन या पाप निष्कृति कहते हैं। एक्सपिएशन मतलब वो बकरी जो है परमेश्वर के लोगों का पाप वाहक बन जाते हैं और पाप को इतना दूर ले जाते हैं मानो कि परमेश्वर के लोगों ने कोई अपराध किया ही नहीं, इतना दूर वो पाप को ले जाते। इसका यह विचारधारा था, इसका यह प्रतिछवि था सबसे जो पहला बकरी के साथ होता था। ठीक है, जो चिड्डी से चुना गया। लेकिन वो दूसरी वाला बकरी के साथ क्या होता था, जिसमें ये विचार शामिल है, ये सच्चाई शामिल है, जिसे प्रोपिशिएशन या प्रायश्चित कहते हैं। दूसरी बकरी के साथ क्या होता था, उसका बलि दिया जाता था और उसका लहू को मर्सी सीट कहते हैं, जो पवित्र में से पवित्र स्थान का जो अनुग्रह या दया का सिंहासन हुआ करता था आर्क में, वहां पे उस लहू को छिड़काया जाता था। वो किस चीज का प्रतीक है? परमेश्वर का धार्मिक क्रोध को या उसके न्याय विचार को संतुष्ट करने का। तो पुराने नियम में ये जो विकल्प का वास्तविकता है, ये सच में बहुत ही केंद्रीय था। विकल्प यानी जिन्होंने पाप किया वो मारा नहीं जा रहा है, ठीक है, और जिन्होंने पाप किया उसका पाप को दूर हटाया भी जा रहा है विकल्प के द्वारा। ये वास्तविकता जो है पुराने नियम में केंद्रीय था। ठीक है, पुराने नियम की बलिदानों में मानो परमेश्वर इजराइल के लोगों से कह रहा था, तुमने मेरे खिलाफ बड़ा अपराध और पाप और विद्रोह किए है और पाप की मजदूरी मृत्यु है और व्यवस्था के अनुसार तुम्हारी मृत्यु की आवश्यकता है। लेकिन मैं यानी कि यहोवा तुम्हारे मृत्यु के स्थान पर एक विकल्प किसी और की मृत्यु को स्वीकार करूंगा, जिसका प्रतीक है जानवरों की मृत्यु। ठीक है, आई होप हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुराना नियम में उन लोगों का बलिदान, वो लोग जो बलिदान को देते थे, जो महायाजक इस कार्य को कर रहे थे, क्या कहते हैं उसे, बकरियों का बलि के द्वारा, बकरियों के ऊपर हाथ डालने के द्वारा और उसे दूर में ले जाने के द्वारा किसी का पाप उससे क्षमा नहीं हुआ। ठीक है, किसी का पाप, वो बकरी कभी भी पाप वाहक नहीं बना, ना ही वो बकरी जिसका लहू को छिड़काया जाता था पवित्र में से पवित्र स्थान पर। पुराना नियम में उन लोगों के बलिदानों का मूल्य इसमें था कि वह बलिदाने भविष्य का उस सच्चाई यानी कि यीशु मसीह का छवि था जिसको वह प्रदर्शित कर रहा था। तो पुराने नियम का सारा जो बलियों का जो अनुष्ठानिक बलिदान है वो खुद से ही प्रायश्चित प्रदान नहीं करते थे, लेकिन वो लोग उस सच्चाई का प्रतिछवि था, उस यीशु मसीह का जो एक्चुअली में इस कार्य को समाप्त करते। दूसरे शब्दों में उनका ये सब धार्मिक क्रिया है जो भविष्य की वास्तविकता की छाया के रूप में देखकर लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करके धार्मिक ठहरते थे। उन्हें वास्तविक प्रायश्चित केवल मसीह से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लोग केवल वो परछाई था उस वास्तविकता का, उस मसीह का जो एक्चुअली इस कार्य को एक दिन करने जा रहे थे। और उस आशा में उस मसीह की ओर इन लोगों ने जब भरोसा करते हुए इन बलिदानों को किया, एक्चुअल में उन लोगों का पाप क्षमा और प्रायश्चित केवल मसीह से ही प्राप्त होता था। ठीक है, इब्रानी में हम इस विषय को देख पाते हैं 10 अध्याय को जब पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। वो जो उन लोग चढ़ाते थे वो कदापि किसी को सिद्ध नहीं किया।
नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, यानी कि वो बैलों और बकरों का जो बलिदान है। इसलिए जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। यहाँ पे जो इब्रानी का लेखक है वो तर्क कर रहा है कि किस रीति से पुराने नियम का जो बलि वगैरह है वो कभी भी किसी का पाप को दूर नहीं किया। ठीक है, तीसरा पद हमसे कहता है यहाँ पे, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। और आखिरकार उसका ये सब कहने का बात यह है, चौथा पद, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ठीक है, यह अनहोना है, लेकिन उन लोग को जब चराया जाता था उनका मूल्य किस विषय में था? उनका मूल्य इस विषय में था जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे, उस सच्चाई का प्रतिछवि वो थे। वास्तविक रीति से बैलों और बकरों का लहू के द्वारा किसी का पाप क्षमा नहीं हुआ। उनका मूल्य केवल इसमें था, उस वास्तविकता और सच्चाई में जिसकी ओर वह अपना इशारा को पॉइंट कर रहे थे। तो विकल्प के बारे में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे विकल्प के रूप में मारा गया, और यह विकल्प का जो विचारधारा है ये पुराना नियम शास्त्र से ही शास्त्र का भी एक केंद्रीय विषय है। और उसमें दो बातें शामिल है, एक्सपिएशन पापों को दूर किया जाना, और प्रोपिशिएशन परमेश्वर का पवित्र न्याय को संतुष्ट करना। और जब हम पहला बकरी के बात कर रहे थे जिसके ऊपर हाथ रखकर उसे बहुत दूर में लिया जाता था, तो भजनकार जो है पुराना नियम में ये जो पाप निष्कृति, एक्सपिएशन और पाप शोधन का परिभाषा को वो भी उपयोग करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे, उदयाचल यानी कि पूर्व, ईस्ट, अस्ताचल यानी कि पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। लेकिन वास्तव में निश्चित रूप से हमारे पापों को एक बलि का बकरे पर नहीं बल्कि मसीह यीशु पर डाला गया, मसीह यीशु पर स्थानांतरित या मसीह यीशु पर ट्रांसफर किया गया, जिसने यानी कि मसीह यीशु ने परमेश्वर के मेमने के रूप में हमारे अपराध को अपने ऊपर ले लिया। वह हमारा पाप वाहक बन गया है। ठीक है, जैसे हमसे ऐसा कहता है 53 अध्याय 5 पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह यानी यीशु मसीह, वह हमारे यानी यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग आत्मिक रूप से चंगे हो जाए। ठीक है, तो पाप वाहक वास्तव में कौन है? वास्तव में एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच हुआ है, एक ही मेडिएटर है, वो है कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये था पहला सच्चाई, वास्तविकता पाप दूर करने का, जो बैलों और बकरों ने कभी नहीं किया, वरन किसने किया? यीशु मसीह ने। किसके लिए? उन सबों के लिए जो उन पे विश्वास करते हैं, करने जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो वास्तविकता था विकल्प का संदर्भ में, वो क्या था? प्रोपिशिएशन यानी परमेश्वर का धार्मिक क्रोध या पवित्र क्रोध को शांत करना या उसके न्याय विचार को संतुष्ट करना। ये भी उस बकरी ने कभी नहीं कर पाया जिस बकरी का बलि देके उसका लहू को छिड़काया जाता था। लेकिन किसने इस कार्य को आखिरकार किया? परमेश्वर उस कीमत या उस मूल्य से पूरी तरह से संतुष्ट है और संतुष्ट थे जो हमारे विकल्प यानी कि यीशु मसीह द्वारा प्रदान की गई, बकरियों के द्वारा नहीं, लेकिन किसके द्वारा? यीशु मसीह द्वारा। यदि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता और यदि वह विकल्प स्वयं परमेश्वर नहीं होता जो ईश्वर मनुष्य बन गया है, तो कोई पाप शोधन, कोई एक्सपिएशन नहीं हो सकता था, और कोई परमेश्वर का धार्मिक क्रोध को शांत करना नहीं होता, और कोई परमेश्वर का न्याय विचार को संतुष्ट करना नहीं हो सकता था। ठीक है, यदि हमारे स्थान पर हमारा विकल्प नहीं आता और यदि वो विकल्प स्वयं परमेश्वर नहीं होता जो ईश्वर मनुष्य बन गए, तो फिर क्या होता? अगर ये नहीं होता तो हम कोई भी अपना पाप को अपने से दूर नहीं हटा सकते थे, ना ही हम पापों का प्रायश्चित को प्रदान कर सकते थे, ना ही हम परमेश्वर के पवित्र न्याय को संतुष्ट कर सकते थे कभी। ठीक है, क्योंकि हम इंसान परमेश्वर के न्याय की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यदि हम परमेश्वर के न्याय की मांगों को पूरा करने में सक्षम होते तो प्रायश्चित और विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम अपने नैतिक ऋण का भुगतान, उसका मूल्य नहीं चुका सकते, नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, इसलिए विकल्प का नितांत यानी कि एब्सोल्यूट आवश्यकता है।
और वो विकल्प को किसको होना है? स्वयं परमेश्वर, जो ईश्वर मनुष्य बन गए। तो ये था पहला जो वास्तविकता, जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक विकल्प के रूप में मारा जाने का विषय में देखते हैं कि वो एक विकल्प के रूप में मारा गया, और उसमें क्या हो रहा है इस विकल्प के रूप में मारा जाने में, इस सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले एक्सपिएशन, यानी कि यीशु मसीह के मारा जाने के द्वारा जब हम उनमें विश्वास करते हैं, हमारा पापों को पूरब है पश्चिम से जितना दूर उतना दूर किया जाता है। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे स्थान पर परमेश्वर का न्याय मांगों को उपलब्ध करते हुए, न्याय विचार को उपलब्ध करते हुए वो मारा जाते हैं। और हमें इस विकल्प का नितांत आवश्यकता है, एब्सोल्यूट आवश्यकता है, क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर के मांगों को और उसके द्वारा जो आवश्यक जो प्रायश्चित है उसको प्रदान नहीं कर सकते कि वहां से अपने आप को क्षमा प्रदान करा सके या उद्धार को प्राप्त कर सके। तो यह था पहला, जब हम यीशु मसीह का मारा जाने का प्रकृति को देखते हैं, और विशेष करके सब्स्टिट्यूशन विकल्प के बारे में। और अभी पृथककरण को हम देखेंगे, यानी सेपरेशन को। ठीक है, मसीह की मृत्यु की प्रकृति। पृथककरण में भी दो बातें शामिल है। सबसे पहले शारीरिक मृत्यु, यानी कि शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर और आत्मा या शरीर और प्राण का अलगाव। लुइस बर्कॉफ एक थियोलॉजियन थे, वो कुछ ऐसे कहते हैं, जब वो इस रूप से इस अलगाव के बारे में देखते हैं, वो कहते हैं यह न्यायिक या कानूनी रूप से पाप के कारण लगाया गया और उंडेला गया दंड है। यह परमेश्वर का स्वयं को, ठीक है, परमेश्वर का स्वयं को मनुष्य से जीवन के आनंद और आशीषों को हटाकर मनुष्य के ऊपर अपना क्रोध को उंडेल देना को दर्शाते हैं। और मसीह यीशु जो है, उसकी मृत्यु को इसी न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, क्योंकि मसीह ने कभी पाप नहीं किया। मसीह अपने पापों के लिए मारा नहीं जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे स्थान पर वो मारा गए। और वो जब मारा गए, वो न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से पाप का जो मजदूरी हमारे ऊपर पड़ने वाला था वो उसके ऊपर पड़ा। और इस मारा जाने में क्या होता है, परमेश्वर अपना स्वयं का जो अनंत आनंद है, अनंत आशीष है, उसको उस व्यक्ति से हटा देता है और अपना क्रोध को उसके ऊपर उंडेल देता है। ठीक है, यीशु ने अपने शरीर और प्राण में मानव जाति के पापों का प्रति परमेश्वर का क्रोध को सहा और उसने उठा लिया। लेकिन केवल यही नहीं, इस कष्टों के बाद, इस कष्टों को सहने के बाद, इस दुख तकलीफ को सहने के बाद यीशु मसीह क्रूस पर उनकी मृत्यु होती है। और ये जो मृत्यु है, ये सामान्य तरीके से आत्मा या प्राण का शरीर के साथ अलगाव को दर्शाते। मसीह ने अपना आत्मा को छोड़ दिया। जैसे उन्होंने कहा था ना कि मेरे पास ये अधिकार है, मैं अपने जीवन को दे सकता हूँ और उसे उठा भी सकता हूँ। तो मसीह ने अपनी जो है आत्मा को छोड़ दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा जा रहा था, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, ये कोई अभिनय या नाटक नहीं था मारा जाने का। यह एक व्यक्ति था जो वास्तव में, जो वाकई में मृत्यु की एक सामान्य प्रक्रिया से मारा गया था। ठीक है, वो वहां पे मारा जाने का अभिनय या एक्टिंग नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में मृत्यु की एक सामान्य प्रक्रिया से, जैसे प्राणों का शरीर से अलग होते हैं ना मारा जाने में, उस प्रक्रिया को उपलब्ध करते हुए, परमेश्वर का न्याय विचार को संतुष्ट करते हुए वो मारा गया था। तो यह एक शारीरिक मृत्यु है, सामान्य मृत्यु। लेकिन केवल वही नहीं, साथ ही साथ यीशु मसीह का मारा जाना एक महान रहस्य भी है। ठीक है, यीशु मसीह का मारा जाना एक महान रहस्य भी है, क्योंकि जब हम मत्ती 27 अध्याय 46 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्रूस पे मारा जाते वक्त ऐसा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या फिर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। Why have you forsaken me? तो इसे द क्राई ऑफ डिस्ट्रेस कहते हैं, या संकट का रोना या संकट का पुकार। तो जब ये वास्तविकता घट रहा होता है, जब यीशु मसीह मारा जाते समय इस तरह से अलग हो रहा होता है, तो जरा सोचिए, त्रिएक परमेश्वर के अनंत संबंध या संपर्क एवं रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, किसी तरह जिसका हम पूरी व्याख्या नहीं दे सकते। ठीक है, किसी तरह जिसको हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे बिना किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या के। क्या हो रहा था?
पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को छोड़ दिया। वी डोंट नो कैसा ये हुआ, कितना गहराई से हुआ, किस रीति से हुआ, किस आकार में हुआ, लेकिन ये हुआ। पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, जब यीशु हमारे स्थान पर उस क्रूस पर मारा जा रहा था। यीशु के इस संकट का शब्दों का, ठीक है, यीशु जब इन बातों को कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या तूने मुझे क्यों त्याग दिया, यीशु मसीह के इन संकट का शब्दों को, ठीक है, जो वो वास्तव में है, जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, जिस गहराई से वो इन बातों को कह रहा है, जो ये वाकई में है, उससे कम अर्थ और मतलब आप नहीं डाल सकते कि यीशु मसीह वाकई में वो त्यागा गया है। हालांकि इसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, ये एक रहस्य है। हालांकि इसको हम पूरी तरह से समझा नहीं पाएंगे, बिना किसी स्पष्टीकरण के या व्याख्या के यीशु मसीह त्यागा गया था पिता के द्वारा। त्रिएक परमेश्वर के आपसी संबंध में एक ऐसा वास्तविकता यहाँ घट रहा था जो पहले कभी नहीं घटा था। और इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को हम किसी भी अर्थ में, इसका अर्थ को, इसमें कम अर्थ या मतलब नहीं डाल सकते। कुछ ही समय में जब यीशु क्रूस पे मारा जा रहा था, यीशु ने पाप के विरुद्ध, पाप के खिलाफ परमेश्वर का अनंत प्रकोप और न्याय को अंत तक सहकर समाप्त कर दिया, और वहां से विजय होकर यीशु मसीह लौटे। हाउ अमेजिंग! कुछ ही समय में यीशु ने पाप के विरुद्ध, पाप के खिलाफ परमेश्वर का अनंत प्रकोप और न्याय को अंत तक, केवल आधा उसने प्रायश्चित प्रदान नहीं किया, लेकिन अंत तक कंप्लीट पेमेंट, अंत तक इन्फिनिट पेमेंट उसने सहकर समाप्त कर दिया। और केवल समाप्त नहीं किया, वहां से वो विजय होकर लौटे। प्रायश्चित का यह मूल्य पूरा हुआ, यीशु मसीह ने इसे पूरा किया, और वह अनंत महत्व के है। यह यीशु के ईश्वरीय प्रकृति के कारण संभव हुआ, जिसका हम लोगों ने पिछली बार भी आलोचना किए थे कि क्यों ये प्रायश्चित का मूल्य और महत्व अनंत है। Why is it of infinite value? क्योंकि जो विकल्प हमारे स्थान पर मारा जा रहा था, उसका ईश्वरीय प्रकृति के वजह से। यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर नहीं मारा जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक गुण और चरित्र यह है कि वो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि सारा विश्व उसी का शब्दों से संभाला हुआ है। यदि वो मर जाएंगे तो सारा विश्व अस्तित्व में रहेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर का एक गुण यह है, चरित्र यह है कि वो कभी भी मर नहीं सकता। तो यीशु कैसा मरा फिर? इसलिए मैंने कहा यह महान रहस्य भी है। ना इसे हम मनुष्य पूरी तरह से समझ पाएंगे, और ना इस जीवन में हम इसे पूरी तरह से समझा सकेंगे। यह पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता कि कैसे यीशु को उसकी मृत्यु पर छोड़ दिया गया और पिता द्वारा त्यागा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद त्रिएकता यानी कि ट्रिनिटी में, त्रिएक परमेश्वर के सार में, जो वो वाकई में है कि वो लोग तीन व्यक्ति है, उसके बावजूद एक है। उसके सार और प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया। कभी भी ऐसा ना सोचे कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा जा रहा था, ट्रिनिटी केवल, त्रिएक परमेश्वर जो है वो केवल दो में बदल गया और यीशु मसीह परमेश्वर होना बंद कर दिया। नो, इट्स अनइमेजिनेबल कि एक पल के लिए भी त्रिएकता में केवल दो परमेश्वर मौजूद थे ना। इसलिए ये एक महान रहस्य है। इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं कि ना इसे हम मनुष्य पूरी तरह से समझ पाएंगे और ना हम इसे पूरी तरह से समझा पाएंगे। यह पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता कि कैसे यीशु को उसकी मृत्यु पर छोड़ दिया गया, उसके बावजूद त्रिएकता में केवल दो परमेश्वर नहीं रह गए और यीशु को पिता द्वारा त्यागा गया, लेकिन उसके बावजूद त्रिएकता में, ट्रिनिटी के सार होने में और प्रकृति में कोई बदलावट नहीं आया। यीशु के ईश्वरीय सार, ईश्वरीय उसका जो एसेंस है, उसका बीइंग और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो अभी भी अपरिवर्तनीय है और अपने सार में, अपने एसेंस में, अपने होने को उसने कभी नहीं खोया। देखिए, परमेश्वर नहीं मारा जा सकता, ये सच है, लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर मनुष्य ना समझाया जाने योग्य परिभाषा में, ना समझाया जाने योग्य रीति से मारा गया और उद्धार का कार्य को समाप्त किया। और यह उद्धार का मूल्य असीम है। यह सच है, परमेश्वर नहीं मारा जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर मनुष्य मारा जा सकता है और ईश्वर मनुष्य
ना समझाया जाने योग्य परिभाषा में, ना समझाया जाना योग्य रीति से मारा गया और उद्धार का कार्य को समाप्त किया और इसका मूल्य को असीम महत्व का बना दिया। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह का मारा जाना एक महान रहस्य भी है। तो आखिरकार अब तक, आज तक के इस श्रृंखला में जब हम मसीह के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, हम सब ने, हमें से लगभग सभी ने मसीह के विषय में काफी कुछ सुना और हमने अध्ययन भी किया। तो अब इस समय कुछ सवाल को मनन के लिए, हम लोगों का रिफ्लेक्शन के लिए, एप्लीकेशन के लिए हमारे सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला बात और सवाल यह है, क्या आप इसी यीशु पर जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उद्धार के लिए विश्वास कर रहे हैं और करते हैं? क्या हम इसी यीशु के विषय में लोगों को प्रचार करते हैं या लोगों के साथ बांटते हैं? क्या वो यही यीशु है जिस यीशु का हम अध्ययन कर रहे हैं शास्त्र से, या फिर वो दूसरा कोई यीशु? या फिर दूसरा सवाल, आप एक ऐसा यीशु पर विश्वास किए हुए हैं जो केवल दया या प्रेम है, जैसा ओपन थीस्ट लोग करते हैं? क्या आप ऐसा यीशु पर विश्वास कर रहे हैं आज जो केवल दया है या जो केवल प्रेम है लेकिन पवित्र नहीं और न्यायी नहीं? जो यीशु कभी भी पाप से फेरने और मन फिराने का बात नहीं करता? एक ऐसा यीशु जो इस पृथ्वी पर आपको केवल शारीरिक चंगाई, चमत्कार, धन में समृद्धि देने का प्रतिज्ञा करते हैं? ऐसा यीशु को आप शास्त्र में नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है कि मसीह, जिस मसीह का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस यीशु का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका कष्ट और दुख उठाकर मारा जाना आपके पापों का प्रायश्चित को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? क्या आपको यह लगता है? और क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं? क्या आप इस बात पे आश्वासित है कि मसीह का कष्ट और दुख उठाकर मारा जाना हमारे पापों का प्रायश्चित, मेरे आपके व्यक्तिगत पापों का प्रायश्चित को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? क्या आप अपने सभी पापों का क्षमा एवं प्रायश्चित के लिए यीशु के कार्य पर भरोसा करते हैं या करने के लिए इच्छुक है आज अभी? क्या आपको लगता है कि यीशु योग्य उद्धार करता है जब वो आपको उनके पास विश्राम के लिए आने को आमंत्रित करता है, जब वो कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? क्या आपको लगता है कि यीशु वाकई में योग्य उद्धार करता है जब वो आपको इस रीति से आमंत्रित कर रहा होता है? क्या अब आप उस पर भरोसा करते हैं? क्या आप अभी, केवल अभी नहीं लेकिन हमेशा, अभी और हमेशा संपूर्ण उद्धार के लिए अपने पूरे हृदय से और अपने पूरे जीवन से यीशु पर भरोसा करने के लिए तैयार है और यीशु पर भरोसा करेंगे? यदि मसीह यीशु ने, जिस मसीह का हम अध्ययन कर रहे हैं, वाकई में उसके अपने महान अनुग्रह और दया के अनुसार हमारा उद्धार किया है, हमें हमारा पापों का दासत्व और दंड से बचाया है, हमें परमेश्वर का संतान बनाया है, हमें परमेश्वर के आनंदपूर्ण उपस्थिति और संगति में ले आया है, तो क्या यह वास्तविकता है और यह एहसास आज अब इसी वक्त हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है? यह सच्चाई, क्या यह सच्चाई हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर से अधिक प्रेम और उनका आराधना करें, कि हम मसीह से अधिक प्रेम और उसका आराधना करें और अपने अपने जीवनों को मसीह के उद्देश्य के लिए पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ाते ले जाए? क्या मसीह का दया में किया गया इतना महान कार्य हमें ये उत्साह को प्रदान करता है? क्या मसीह का समाप्त कार्य पर्याप्त है हमें ये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कि हम अपना पापों को त्यागते हुए, अपना क्रूस को उठाकर, दुखों को सहते हुए मसीह का पीछे हो ले? क्या मसीह का समाप्त कार्य का प्रभाव हमें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? क्या मसीह के लिए जिए, कि हम मसीह से अधिक प्रेम करते जाए, कि हम उसे अधिक से अधिक आराधना प्रदान करते जाए, कि हम उसके लिए पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ते जाए? या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं वो आपको बंगला देगा, घर देगा, तब यीशु के पीछे आप? रोमियो 12 अध्याय 1 पद में
जो बातों को पौलुस कहते हैं, आज ये बातें हम सबों के लिए हो प्रभु का अनुग्रह में। पौलुस कहते हैं, लिखते हैं, इसीलिए, किस लिए? इससे पहले जो सारे बातों को उन्होंने रख लिए, किस तरह से परमेश्वर का क्रोध दुष्ट लोगों के ऊपर था, किस रीति से परमेश्वर के दया में, उसके दया और करुणा के बुनियाद पर हम सब जो रोमियो 3:23 जो पाप किए हैं और परमेश्वर का महिमा से रहित थे, रोमियो 6:23 पाप का मजदूरी मृत्यु जो हमारे ऊपर था, और परमेश्वर के बरात दया के अनुसार मसीह को इस पृथ्वी में भेजते हैं। इसीलिए, क्योंकि हम जो थे सच में, और हम जिसको पाने का योग्य थे, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसके बड़ी दया और अनुग्रह और करुणा के बुनियाद पर अपना इकलौता पुत्र को भेजते हैं, और वो हमारे स्थान पर एक विकल्प के रूप में मारा जाते हैं, और वो अलग किए जाते हैं। इसीलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, हमारा अपना आत्मिक स्थिति को, किस तरह से हम पापों में मरे हुए स्थिति में थे, और इस और भी ताकते हुए कि यीशु ने क्या मूल्य को प्रदान किया परमेश्वर के दया के अनुसार कि वो हमें बचा ले। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को केंद्र रखते हुए, हे भाइयों, डियर फ्रेंड्स, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, वो दया जिस दया के बुनियाद पर मसीह हमारे पापों के कारण मारा जाए, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करें, परमेश्वर का आनंददायी उपस्थिति में प्रवेश करें, मसीह का महिमा को देखने का अवसर हमें मिले, परमेश्वर का राज्य का हम नागरिक बनते हैं। परमेश्वर की उस बड़ी दया स्मरण दिलाने के द्वारा मैं आप सभी को यह दया स्मरण दिलाता हूं, मैं खुद को भी इस दया को स्मरण दिलाता हूं कि मैं खुद क्या था एक जमाने में, वरन वो केवल और केवल प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, दया और उसके महिमा के लिए मसीह हमें उस स्थिति से बचाते और खुद हमारे स्थान पर परमेश्वर का न्याय को उपलब्ध करते मारा जाते हैं। हम परमेश्वर की उस बड़ी दया को स्मरण हम करें और एक दूसरे के लिए विनती करें, और क्या विनती करें कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं दैनंदिन जीवन में। यही हमारे आत्मिक सेवा या आराधना है। आखिरकार प्रभु के अनुग्रह में मसीह का समाप्त कार्य हमारे संपूर्ण उद्धार एवं विश्वासी जीवन जीने के लिए हमारी एकमात्र भरोसा, आशा, आश्वासन और प्रोत्साहन बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बड़ा दया और करुणा के अनुसार आप प्रभु हम जैसे अयोग्य पापियों को बचाते हैं, अपने संगति में लेके आते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे प्रभु कि हम आपका धन्यवाद चढ़ाएं, क्योंकि आपने हमारे लिए वो किए जो हम अपने लिए कभी भी नहीं कर सकते थे। प्रभु, इस वास्तविकता को समझने के लिए हमें सहायता करें, इस वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए हमें सहायता करें, और इस वास्तविकता के अनुसार जीने में हमें सहायता करें। धन्यवाद के साथ हम सबों का आपके चरणों में सौंपते, सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को दे के ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।